तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स सीखने वाले। सो आफ्टर इफेक्ट्स सबने इंस्टॉल किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, राइट? सभी ने ऑलमोस्ट सीखा ही होगा, इंस्टॉल किया होगा। तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के बाद हम लोग प्रीमियर लेंगे। ना क्या होता है आफ्टर इफेक्ट्स जब भी हम लोग सीखते हैं, सो देर आर सम, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्यों सीखना चाहिए, सबसे पहला सवाल होता है। और दूसरा सवाल होता है कि ये एडिटिंग का पार्ट है क्या? देखो एडिटिंग का पार्ट नहीं है ऐसे देखा जाए तो, इसको हम लोग मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। लेकिन जब एडिटिंग करते तो हमको एडिटिंग करते वक्त कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लाइक व्हाट? सम टाइप ऑफ एनिमेशन, एनी टाइप ऑफ एनिमेशन, like 9 not this। तो ये पहला ही पार्ट अभी जो आया। तो प्रीमियर में जो होता है वो एडिट होता है सिर्फ। तो हम लोग जो शूट करते हैं उसको कट करने का काम प्रीमियर में होता है, शॉर्ट वाइज वॉइस ओवर के साथ सिंक करके। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है ये करने के लिए हमको सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। ना मोशन ग्राफिक्स में और क्या आता है, लेट्स सी, और आगे देखते हैं। The 25th anniversary is a big moment for any company. हम लोग ये सब प्रीमियर में नहीं कर सकते पर टेक्स्ट को इतना विजुअली नहीं कर सकते। ये एलिमेंट 3D नाम के एक सॉफ्टवेयर से किया हुआ है, वीडियो कोपायलट का है एलिमेंट 3D। तो क्यों एलिमेंट 3D कैसे दिखे, मुझे कैसे पता चला कि एलिमेंट 3D है? दिखाता हूँ, थोड़ा आवाज कम कर देते हैं। The 20 3D दिख रहा है क्या ये टेक्स्ट? बैकग्राउंड के 5th साथ। anniversary is a big moment for any company and we are no Right? exception. Looking back, ना ये प्रीमियर में एडिट किया है। तो क्या होता है, वॉइस ओवर को हम लोग प्रीमियर में लगा लेते हैं, उसके हिसाब से फुटेजेस डाल दिए। लेकिन बीच बीच में हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? मोशन ग्राफिक्स के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं। तो क्या सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स से एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, हमने जो अभी रिकॉर्डिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, वो भी एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, मोशन ग्राफिक्स वाला सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें भी वो एलिमेंट्स हैं। दिख रहा है क्या? यू सी समथिंग? दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है क्या? तो एप्पल का एक मोशन नाम का एक बेस सॉफ्टवेयर आता है। कौन सा? एप्पल का मोशन आया क्या कुछ? दूसरी समथिंग ये तुम बोलोगे सर फिर ये है तो हम लोग ये क्यों यूज करें? तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक खुद का खासियत होता है, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो आफ्टर इफेक्ट्स वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है ना। तुम बोलोगे सर मोशन क्यों नहीं? तो मोशन के लिए क्या लगता है? एप्पल का मशीन लगता है, मैकबुक प्रो लगेगा, एयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ग्राफिक्स का, फिर वो iMac लगेगा, समथिंग लाइक दैट। तो हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 2 लाख का। तो इसीलिए, और आफ्टर इफेक्ट्स विंडोज मशीन में भी चलता है और एप्पल मशीन के लिए भी आता है, तो इसलिए बेटर makes us excited for the future. कौन आया था इसके? We are grateful for the past, excited about the future and humbled by the present. The month which marks the onset of much awaited monsoon and maximum environment related global celebration of days. In the same month in 1997, we started Lars Enviro with one dream and seed capital of just 2,000 rupees. When we started, we did it with a dream and a vision. A vision to be trustworthy partner of इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक फुटेजेस। स्टॉक फुटेजेस मतलब क्या है? जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे फुटेजेस को हम लोग बोलते हैं स्टॉक फुटेजेस। क्योंकि ये कैसे करेंगे ना, अभी एक स्क्रिप्ट है अपने पास, लेट्स सी दैट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी एडिट हो रही थी, स्क्रिप्ट भी
एडिट लास्ट तक हो रही थी, 5 तारीख को एक स्क्रिप्ट अपडेट हुई है, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लास्ट तक चेंजेस चालू थे। दिख रहा है, हम लोग कुछ लिखते हैं ना, लोगोज ऑफ क्लाइंट्स, दिख रहा है ये सब। ये रिकॉर्ड करना था, वापस से उन्होंने हम लोगों को बोला कि नहीं ये भी अभी ऐड चाहिए। नाउ सी, हमने एक बार रिकॉर्डिंग कर लिया, अच्छे वॉइस में रिकॉर्डिंग कर लिया, और हमारा जो बंदा था ना वॉइस ओवर वाला, उसको सोर थ्रोट हो गया और उसको बुखार आ गया। अभी क्या करें? तो मैंने उनको एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया कि एक वेबसाइट है, वहां से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो शायद मैच होगा कि नहीं मैच होगा ये मैं बता नहीं सकता, आप देख लो। तो बोले कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने फिर एक वेबसाइट ढूंढ के निकाला और वहां से कुछ वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, वो आपको आगे किसी किसी जगह पे दिखाई देगा। Our clients in their endeavor of environment management. Even today, our mission is the same. We are working hard every day to turn that dream into reality. Interestingly, the idea of Lars Enviro was born in a team meeting under leadership of our Shri B.L. Vaswani at Hotel Sukhkarta, first year. The journey started. में ऐसी है, बैकग्राउंड ये है कि 25 साल इस कंपनी को हो गए। इस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर रही, सिंगापुर बेस्ड, करीब 50-55 करोड़ में टेक ओवर कर रही है। तो उनको 50 करोड़ की मतलब 25 साल की जर्नी में उनको जो जो लोग हेल्प किए वो सबके नाम वीडियो, तो ये करीब 22 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। कितना? 22 मिनट्स का। उनको 5 मिनट का चाहिए था, मुझसे जब कोटेशन लिया तब कितने का चाहिए था? 5 मिनट का चाहिए था, और अभी कितने मिनट का हो गया? 22 मिनट का हो गया ना। क्या हो गया होगा? तय का हो गया होगा 5 मिनट। हमको, मैंने तो उनको बताया था 5 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उनको मैंने बोला कि कट करो ऑडियो, फिर उन्होंने कट करते 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 सब आए, फिर भी वो 16-17 मिनट का हो गया। फिर उन्होंने और कट डाउन किए, फिर वो 15 मिनट का हुआ, लेकिन 15 मिनट का हो गया। तो मैंने जो कोड भेजा था उसके ट्रिपल हो गया। मैंने जो भी कोड भेजा होगा ट्रिपल, नहीं तो 2.25 से 2.5 गुना, तो मैं उनको वापस से उनको बिल भेजूंगा ना। अभी ऊपर से शूट मेरे एस्टिमेट में नहीं था जो हमने उस दिन किया, हैंडहेल्ड शूट एज वेल एज कैमरा, मतलब ड्रोन यूज, तो हमने वो भी ऐड कर दिए। तो ऐसे करते करते उनका कोटेशन तो अभी बढ़ के जाएगा, अभी जितना जाएगा उतना जाएगा। तो हम लोग करते वक्त ये सब आइडिया पहले क्लाइंट को दे देते कि तुम, हाँ कॉर्पोरेट शूट हो गया 5 से 6 मिनट, 6-7 मिनट में हो गया, लेकिन हमने अप टू 5 मिनट्स हमेशा लिखते। तो सबसे पहला अपना टारगेट होना चाहिए, किसी को भी कोटेशन देते हो, कुछ भी देते हो, सो मेक श्योर कि तुम उसमें टाइम मेंशन करो या वर्जन्स मेंशन करो। जैसे अगर आप ग्राफिक्स का दे रहे हो तो वर्जन मेंशन करो कि मैं तुमको 3 वर्जन दूंगा। कि ग्राफिक्स का वीडियो मेंशन कर रहे तो उसमें बोलो कि मैं 5 मिनट तक करूंगी। वॉइस ओवर पहले डायरेक्टली चालू मत करो। एक और अच्छा तरीका होता है, मैं खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, मतलब खुद का वॉइस लेता हूँ, ये पूरी स्क्रिप्ट मेरे खुद के वॉइस में रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों मैं बताता हूँ, मैं उसके हिसाब से एडिट कर लूंगा। इनके अगर कहीं सेंटेंस चेंज हो जाते तो मैं मेरा वॉइस तो इमीडिएटली डाल सकता हूँ, तो मैं वो डाल दूंगा, फिर से एडिट कर लूंगा। एंड फाइनल इनका हो जाए कि नहीं भाई मेरा फाइनल हो गया, तो फिर मैं वॉइस के लिए भेजूंगा। तो मेरे वॉइस आर्टिस्ट को एक ही बार काम करना पड़ेगा, उसको 10 बार आने की जरूरत नहीं। और ये प्रॉब्लम जो पर्टिकुलरली हुआ, ये प्रॉब्लम आने की भी जरूरत नहीं। ना इसमें पहले जर्नी में हमने नीचे टाइमलाइन डाली थी। क्या डाली थी? वो दिख रही ना कार, उसके जगह पे टाइमलाइन डाली थी। टाइमलाइन क्यों डाली? कि भाई ऐसे टाइमलाइन दिखे, ईयर ऊपर हो जाए, दिखाई दे। तो उनका ये कहना था कि बोले थोड़ा व्हीकल अगर दिखाए, रोड दिखाए, तो जर्नी दिखा रहे तो रोड आना चाहिए। तो मतलब ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो ऐसा उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने उनको एक सैंपल पहले भेजा, कितने पूरा एनिमेट नहीं किया, एक 15 सेकंड का सैंपल भेजा, कैसा लग रहा है देखो। उन्होंने बोला कि ओके लग रहा है, बैकग्राउंड ओके, ऊपर का टैगलाइन ओके। ये सब ओके करने के बाद एनिमेशन करना स्टार्ट किया। पहले ही पूरा खत्म नहीं करना चालू किया, नहीं तो क्या होता, पूरा कर लिए होते, अरे नहीं वो कार में मजा नहीं आ रहा है, आ गया प्रॉब्लम। सो बेटर इज कि आप उनको सैंपल्स भेजो। नहीं जम रहा है, ज्यादा कुछ हो रहा है, ओके छोड़ दो,
ठीक है, उसको बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम बाजू में बैठो, मैं करके दिखाता हूँ, फिर बाद में चले जाना, मैं बाद में बैकएंड में पूरा काम खत्म कर दूंगा। तो देखो ये किया, मैं इधर से 11:30 बजे गया 2 दिन, मतलब सुबह आया 9 बजे और 11:30 बजे गया। तो इससे ध्यान में रखना कि बाजू वाले का धंधा बढ़ गया थोड़ा, उसको हमने 2-3 बार सैंडविच वगैरह भी मंगाया, तो उसने ही ला के दिया बेचारे बंदे ने, वही बाहर गया वही लेके आया, क्योंकि उनको वक्त पे चाहिए था ना, एकदम बहुत लास्ट मिनट पे आया ये। Though Lars was new to the market, but team was not new for the market. अभी तुमको विजुअलाइज हो रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं वही दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। दो लार्स was new to the market, but team was experienced, है ना, दिखा रहे हैं? Market had a confidence in team, so inflow of orders started with a trickle. June 1997. अभी ये उनका First आइडिया, breakthrough order was worth rupees 2.5 lakhs. क्लाइंट का नाम चाहिए। Since we were new organization, many doors were shut on our face. अभी many doors were shut, तो क्या दिखा सकते हैं हम लोग? डोर को शट होते हुए दिखा सकते थे, लेकिन डोर को शट करना इज ऑल्सो नो भी हो सकता है ना, तो हमने नो डाला, उनको पसंद आ गया, ओके। But managed to stay afloat. But in August 1997, we could win the confidence of Sir Shadilal Enterprises and that of late Miss Rupa Lal in particular. They gave us first major breakthrough. It was first prominent order for us, worth rupees 2.65 crores. We are indebted to Sir Shadilal Enterprises for opportunity, as this project helped us to establish firmly in the market. Prominent orders in the first year. From the beginning itself, we were keen on forging long-term and symbiotic associations. First among them was with Goldfinch Engineering Systems Private Limited, Mumbai. We started working together from 1997 and still going from even after 15 assignments in a variety of industries. We tried to venture into variety of infrastructure projects like in January 2000 amphitheater, earthen lagoon, construction of road. Third year, we went beyond the 7 seas in January 2000 amphitheater, earthen lagoon. वो फिर उनका डिमांड आया था बीच में कि वो गार्ड चलते हुए जाना चाहिए। मैं बोला देखो जर्नी हम लोग फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर दिख रहे हैं, ऐसा नहीं दिखा रहे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो हम लोग वो दिखाते थे कि जनवरी आता फिर वो कार वहां तक जाती, तो फिर लॉन्ग जर्नी दिखाते थे। फिर क्या है ना 1 to 2 के बीच में वो जनवरी फरवरी काफी सारे आ जाते, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि वो नहीं दिखा सकते, तो इसलिए नहीं बोले फिर चक्के तो भी मूविंग दिखाओ। और लास्ट मिनट था, ये फ्राइडे की बात है, और एक वीडियो पे काम चालू था ऑलरेडी, तो मैं बोला कि देखो वो करने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर वो लोग नहीं ठीक है बोले चल जाएगा। देखो अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मैं बोला चक्के घूमते हुए दिखाएंगे तो एक और प्रॉब्लम आएगा कि अपना ध्यान चक्कों पे ज्यादा जाएगा और मेन कंटेंट पे जाएगा, तो बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम। थर्ड ईयर आप उनको प्रॉब्लम भी बतानी पड़ती है। अभी देखो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो उनको समझ में भी आ जाती है। हम लोग जब पहली बार करते तो हमको बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, पता नहीं होता ना हमको। अभी देखो सेकंड ईयर गायब हो गया, क्योंकि सेकंड ईयर का कंटेंट हमने गायब कर दिया था। कब? वो एडिट में 22 मिनट का था ना वीडियो, तो उसमें खत्म कर दिया। When beyond the 7 seas in January 2000, we received the first export order for Uganda, Africa. Fourth year, 2000. अच्छा, युगांडा के नीचे भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन था, वो एडिट में गायब हो गया। Motivated by the success of this first export order, we established our own office in Singapore. It was smooth sailing for the initial 3 to 4 years, except for the exit. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने रिकॉर्डिंग डाल दिया, मतलब रिकॉर्डेड वॉइस डाल दिया जो अपने को मिला। तो आप फिर इसका फायदा ये हुआ कि दूसरा जो वॉइस ओवर था ना वो पूरा इसमें ही कर दिया। हाँ, टेक्स्ट टू स्पीच वाला पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वीडियो का ऑडियो ही इसमें है। देखो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, मैं बताता हूँ क्या डिसएडवांटेज होते हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो विद एक्सप्रेशंस होते हैं, ऊपर नीचे सब कुछ होता है। तो हमारा जो पहला वीडियो ऑडियो है जो हमने रिकॉर्ड किया है और ये वाला टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें फर्क है, और वो जो तुमको दिखाई भी दे रहा है।
है ना। अभी आवाज, वो आवाज और ये फ्लैट आवाज, इसमें फ्लैट आवाज key है। team members. We acquired new technology called as UASB. The decision was correct. 5th year, 2002. Lars' team was enjoying working new and creative और projects. दोनों ने जैसा कुछ 2003. important नहीं थे ना। Yet another creative job was the construction of windmill foundations. 7th year, 2004. Acquired फिर ये new चल रहा था technology ऐसे। assignments. देखेंगे Lars अभी वो was वीडियो में hit डाल दूंगा। not by a अभी देखो condition. कुछ कुछ जगह अपन थोड़ी होशियारी भी करते हैं। कैसी होशियारी? सी Vikram engineers for some of the critical Vikram components of engineer का logo it. नहीं Even देखा after था। completing more than 75 उनके पास assignments, we are still working दिख together. रहा है वो वर्किंग टुगेदर कितना इजीली बनाया हमने। दो ये वेक्टर है ना, आपको पता होगा कि ये वेक्टर हमने इलस्ट्रेटर में बनाए हुए या फोटोशॉप में बनाए होंगे, जहां पे भी तुम कंफर्टेबल हो। इसको हम लोग लेके आए पीएनजी फॉर्मेट में इधर, या डायरेक्ट पीएसडी फाइल, ये हम लोग आगे जाके सीखने वाले। तो ये लेके आए और लेके आने के बाद उसको एनिमेट किए। एनिमेट मैंने आपको बताया था कि आफ्टर इफेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इलस्ट्रेटर की फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स एनिमेशन कहाँ करने लेके आते हैं। तो ये जो बनाए ना नीचे का भी 1 2 3 4 वो किलोमीटर्स वाले जो रेंज है, ये भी उधर ही बनाए हुए हैं फोटोशॉप में या फिर इलस्ट्रेटर में। उसको हम लोग एनिमेट यहाँ Otherwise, 2004 was अभी ये जो दिख रहा है ना, ये वीडियो है, उसको थोड़ा सा नहीं किया, सॉफ्ट कर दिया, मतलब एक मास्किंग कर दिया और मास्क को सॉफ्ट कर दिया। कैसे देते हो, क्या देते हो, हम लोग देखेंगे। rightful year. There was उसके साथ ये sharp टैक्स increase डाल in दिया। prices of steel. तो देखो ये प्राइजेस हो गए हाई, तो हमने ग्राफ कैसा डाला, चढ़ा हुआ ग्राफ डाला। Lars was hit not by a condition, but catastrophe. 8th year, 2005. और स्क्रिप्ट हमारे जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर है, उन्होंने वर्ड्स भी ऐसे यूज किए कि जो एक्चुअली लगने चाहिए कि हैवी है। Sharp increase in the price of steel दिखो hits वीडियो है। unexpected. अच्छा ये वीडियो प्रीमियर में नहीं डाला, ये आफ्टर इफेक्ट्स में ही डाला हुआ वीडियो, क्योंकि प्रीमियर में डालेंगे कैसे ना, ये उसके ऊपर आ जाता या नीचे आ जाता, कुछ अलग हो जाता, तो इसीलिए उसके साथ वॉइस टाइमिंग के साथ भी मैच कर दिया और इधर डाल दिया। And very badly. This coupled with our misjudgment in couple of तो ये एक वीडियो ऐसे ही मिलता है नेट पे, ये जो हाथ वाला था ना अभी, unexpectedly and very badly. This coupled with our misjudgment. ग्रीन क्रोमा का होता है, ग्रीन निकाल दो तो ऐसा दिखता है ना। इसके नीचे क्या रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने वो नीचे क्या Judgment रखा। in couple of jobs hurts us severely. We started losing money. वो आफ्टर इफेक्ट्स The balance sheets were bleeding. वो भी है ना, वो जो मनी जो तुमको दिखाई दे नीचे ऊपर, वो भी वीडियो मिलते हैं ग्रीन स्क्रीन में, या फिर उसकी पीएनजीज मिलते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। Further, स्मार्टली काम Then करना, we- हर एक चीज को थोड़ी ना एनिमेट करते बैठेंगे, यू शुड नो समथिंग। But rocked by the edge. इसका एक वेक्टर मिला, उसको उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया और उसको exit एनिमेट of few key personnel. 9th year, we were fastly approaching towards the dreaded dead end, but we rebuilt the team. Restore, reboot, ना, याद रखो जो ऑडियो आ रहे हैं ऑडियो के साथ ही वो आना चाहिए। तो ऑडियो हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल में होता है, तुमको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो कितना इंपोर्ट है, दिख रहा है। डरने का नहीं, बहुत सारी फाइल्स हुई तो इसको मैंने कोई कुछ नहीं किया, इसको तो ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज रहता हूँ, लेकिन सिंस ये फाइल पे मुझे काम करना था फटाफट, तो मैंने ये सब तुम्हारे लिए ओपन किया। सी ये है तुम्हारा दिख रही क्या, कितनी फाइल्स है, अरे कितनी लेयर्स है, कितनी लेयर्स है। हाँ, पर देखो एडवांटेज क्या होता है ना, हमेशा याद रखो एडवांटेज क्या होता है। अगर तुम बराबर रहे,
लाइन दिख रही? अरे वो कैसे जा रही है, ये दिखी क्या? ध्यान से देखो, वो ऐसे लैडर की तरह जा रही क्या? जा रही ना? तो अगर हमने बराबर लाइन अप किया तो हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। और ट्रिमिंग, जब हम लोग कोई भी लेयर लेते हैं ना तो पूरी स्टार्ट से एंड तक होती है। इमेज, पर्टिकुलरली इमेज, नॉट द वीडियो। तो हमको जहां से यहाँ तक यूज किया उसको ट्रिम करना चाहिए। ये तो बैकग्राउंड है तो सभी के लिए रहेगा। ये देखो कहीं कहीं हमने ट्रिमिंग किया, दिख रहा है? ये क्यों ट्रिमिंग किया? क्योंकि वॉइस उन्होंने बीच में कट करने के लिए लगा, नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये देखो बिजनेसमैन का हैंड, ये सब हॉटकीज वगैरह सब सिखाएंगे हम। और जब एडिट करते बैठेंगे ना, इसके छोटे छोटे वॉइसेस तुमको भी दूंगा मैं एनिमेट करने के लिए। दिख रहा है ये हैंड, ये एक्चुअली ऐसा है। आ गया? मैंने बताया ना ग्रीन हटा देते। यूजेस आने चाहिए हमारे पास, अलग अलग यूजेस होते हैं। तो बहुत सोचना पड़ता है, पहले स्क्रिप्ट के ऊपर ही सोचना पड़ता है कि उसमें कहाँ पे क्या दिखाओ। विजुअलाइज उधर ही करना है, नॉट कि ऐसा कि बनाने में डायरेक्टली बैठो। नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि शूट में क्या यूज करना चाहिए। जब हम लोग गए थे शूट के लिए तो जो आए थे उनको पता है कि मैंने क्या क्या शूट करने के लिए लगाया। अलग अलग चीजें, ऐसा हो सकता है कि वो कहीं यूज होगी, नहीं होगी, ये शॉट्स होने चाहिए, वो होने Revive was on the way, अलग अलग चीजें। and Lars 2.0 emerged with new energy and ये wings. विंग्स है ना, ये भी ग्रीन क्रोमा वाले हैं। We explored a new path. We went into huddle and studied our mistakes. We decided to concentrate on our strengths. We diversified into related products while exiting from unrelated sectors like civil works. Closed Singapore office. अभी देखो ये क्लोज वाला जो है ना, ये भी ग्रीन क्रोमा वाला On our strengths. We diversified into related Bafflers. from unrelated sectors like civil works. Closed Singapore office. We stood back on our feet and started moving again. Hurdles did baffle us, but we crossed them all. It required extra efforts on part of team. Some of us literally lived out of suitcase. Extra long hours were spent on site by key members. In our efforts to find new markets for our products, we developed new solution for treatment of sugar ठीक है। mill waste. आगे बढ़ते हैं। To the year 2007, Our ये search भी for ग्रीन क्रोमा वाला है, सेम ग्रीन क्रोमा। उसको नहीं क्या लेयर स्टाइल में ड्रॉप शेडो दिया। लेयर स्टाइल यू नो, फोटोशॉप जिन्होंने सीखा है उनको पता है कि लेयर स्टाइल्स होती है, ड्रॉप शेडो, ग्लो वगैरह वगैरह। developed and popularized the use of anaerobic digesters for brewery effluent in 8 brought us our first order from कंबोडिया कैसे दिखाएंगे तो Cambodia. कंबोडिया का मैप दिखा दिया। Industry. Breakthrough in सब जगह, anaerobic maximum जगह with ऐसे ही। knowledge integration देखो system. ये इनके पास लोगो नहीं है, हमने नेट से निकाला नहीं था। और नहीं क्या, मेरे को वो ट्रेस करने के लिए टाइम नहीं था। Even after so many years and more than 25 projects, we continue to work together on many आपको projects. वो ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या मिल सकता है। Banazap Distillery, Ethiopia. 15th year, 2012. We spotted to energy widened us an opportunity Enviro entering into अभी देखो ये plan for नए them in जियोग्राफी में Myanmar इंटर करना है, on कैसे turnkey दिखाएंगे? basis. एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि पूरा मैप दिखा, और मैप में से वो क्या इथोपिया, 16th year, लाओस, 2013. This year saw लाओस। तुमने लाओस का मैप डाल दिया बाजू में और उसके बीच में एरो डाल दिया तो आ गया। कहाँ आ गया? लार्स किसमें आ गया? लाओस में आ गया। तो एस्टैब्लिश होना चाहिए उसका entering into विजुअलाइजेशन। one more new geography, that is Laos. Peter Cube 2014 also brought a moment of joy and pride for us in the form of our own manufacturing set Abu Dhabi. in the heights of happiness. ये वीडियो ही है, We've experienced 5 times growth in turnover in this period. A moment of ownership. The story which started in ये उनका higher corporate chemical office sector. तो It was ये not सब आ high जाएगा up on अपने, ये भी agenda. वीडियो ही है। Now, for next 3 to 4 years, helped immensely in finding
a leading Pepsi फिर भी कुछ partner from प्रॉब्लम्स आ रहे Malaysia. थे, जैसे अभी देखो वो पिछले बार का जो भी रहेगा ना, ये दिख रहा है स्केलिंग अप वगैरह, ये ऊपर वाला The search for a newer वो यहाँ पे market भी took आ रहा us था, वो गायब करना था, वीडियो फाइनल हो गया था और फिर गायब करना था। तो मैंने वो कैसे गायब किया होगा वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, जब अपना काम मैं दिखाऊंगा ये तुमको, कैसे इसका डाइसेक्शन दिखाऊंगा ना कि कैसे इसका सर्जरी किया था मैंने, तो वहां पे से ये गायब कर दिया। अरे बहुत, तुमको पता नहीं क्लाइंट बहुत किचकट आते हैं, उनको ये नहीं चाहिए होता, एक आध वर्ड ही गायब करना होता है, टीम बीच में डालना होता है, वी बीच में डालना होता है। मैं तुमको करेक्शंस दिखाता हूँ ऐसे कैसे करेक्शंस आ सकते हैं। लेट्स सी, इसी के अंदर नीचे करेक्शन भी होंगे, दिख रहा है क्या? नहीं करेक्शन दिख रहा है? अरे करेक्शन दिख रहा है क्या? ये देखो, जून 1997 रिमूव करो, एनवर का स्पेलिंग, वो तो लोगो का स्पेलिंग गलत हो गया था। ये देखो, पुट ऑल लेगोस देन डिस्क्राइब अबाउट गोल्ड फिंच, मोटिवेटेड बाय सक्सेस, उन्होंने ये लिखा ना, ऐड दिस लाइन विथ वॉइस, अलोंग विथ वॉइस आ गया, तो वॉइस अलग से फिर रिकॉर्ड करो। ये दिख रहा है, लोगो स्केल, इस पे खत्म नहीं हुआ और करेक्शन है, इतने इस पे आए तो क्या करेक्शन रहेंगे ना, है क्या? करेक्शन नाम का कोई दिख रहा है क्या? ये फिर करेक्शन है, तुमको समझ में आया क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? पर वो आती है, इसीलिए तो वो अपने पास आते हैं ना काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन अपने पास ही होता है कि उसके लिए क्या चेंज करे क्या नहीं, और किसी के पास गए होते तो वो आइडिया भी नहीं आता। ठीक है, ये देखो रोबो वॉइस दिख रहा है, तो जो नेक्स्ट वीडियो किया, ये देखो ये मेरा वॉइस है, मेरा ही है। वेलकम लार्स एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने कहाँ पे किया मालूम है? ये इस सॉफ्टवेयर में किया जो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करते ना, इसमें एक ऑप्शन है, वहां पे किया, यहाँ पे टाइप करके रिकॉर्डिंग को, अभी तो रिकॉर्ड करना नहीं हमको, लेकिन है रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी, तो मैंने यहाँ पे किया। देखो यूज कैसे भी कर सकते हैं, वहां यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना, लेकिन एडिट का ऑप्शन है क्या? नहीं है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सो कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमको करने पड़ते हैं, वो हमको सोचना भी पड़ता है। उसके लिए क्या लगता है? अरे उसके लिए क्या लगता है? एक्सपीरियंस। ये कचर इधर 400 लेयर देखने के बाद आदमी तुमको ये हैंड ओवर कर दूं ना फाइल, तो पहले तुम हैंग हो जाओगे, अरे इतनी सारी फाइल देख के नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखना ही बेटर रहेगा। लेकिन यही वॉइस ओवर को हम लोग अगर खुद लाइन अप करते 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 जाए तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि किसी और की फाइल देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरी फाइल देखना तुम लोग इजीली समझ जाओगे, क्योंकि मैं तुमको लैडर फॉर्मेट में एडिट करना सिखाऊंगा कि कैसे लैडर फॉर्मेट में तुम लेयर्स को रख सकते हो, ताकि तुम्हारे फाइल को किसी और ने भी, ये मैंने लाइनअप लिखा क्योंकि इसमें एक मेरा प्लगइन नहीं है, मोशन नाम का एक प्लगइन आता है जिसमें मेरे ये वीडियोस अलग चले जाते हैं, कंपोजिशन अलग चले जाते हैं, इमेजेस अलग चली जाती है, ऑडियो अलग चले जाते हैं, वीडियो अलग चले जाते हैं। एक है मोशन नाम का, मोशन 2 नाम का एक अपना प्लगइन है, वो प्लगइन में अपने आप सॉर्टिंग हो जाता है, तो हर बार सॉर्टिंग मार देते और फाइनल वाला लिख देते, फाइनल वाला जो भी अपना वीडियो रहेगा या कंपोजिशन रहेगा वो बाहर आएगा। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन समझेंगे पहले कि मोशन ग्राफिक्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वीडियो का। तुम जो भी अभी रील्स देखते हो ना, वो रील्स में सबसे ज्यादा मोशन ग्राफिक्स ही होता है। तो अगर तुमको आफ्टर इफेक्ट्स आता है तो तुम रील्स बना सकते हो, पर प्रीमियर आता है तो जरूरी नहीं कि रील्स बना सकते हो, फिर वो एडिटेड रील्स बना सकते हो, लेकिन मोशन वाली रील्स नहीं बना सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके। हम लोग सिर्फ रील्स पे तो वैसे भी डिपेंड, हमको एडिटिंग की डॉक्यूमेंट्री बनानी है, रील्स बनानी है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? रील्स बनाना। अरे रील्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री में ज्यादा पैसे मिलते, क्या मिलते? अरे 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है तो इसकी कॉस्ट कितनी जाती है? 1.5-2 लाख रुपए जाती है ना। 2 डॉक्यूमेंट्री की कॉस्ट करीब 2.5 लाख रुपए जाती है। तो किसमें ज्यादा पैसा है? तो जिसमें ज्यादा पैसा है वही काम करोगे ना, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखना कभी भी।
सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। आपने ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई इसका चार्ज करीबन एक सवा लाख था क्या? नहीं नहीं, मैंने जब कोड दिया था तो 5-5 मिनट के वीडियोस के लिए दिया था, उसमें शूट नहीं था। हाँ, फिर उनको शूट की जरूरत पड़ी क्योंकि उनके पास फुटेज नहीं थे। मैंने उनको पूछा था तो बोले कि है हमारे पास सब कुछ। बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो उनको अपने पास के जैसे फुटेज शूट किए हुए पूरे दे दिए। अपना काम ही वही है कि जब you mean to say editing, shooting, everything is included? हाँ, एवरीथिंग इज इंक्लूड। जब हम लोग किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम करते हैं तो वो अगर 10 मिनट्स तक की होंगी तो उसमें फुटेजेस अगर वो सब कुछ है, फुटेजेस मतलब ड्रोन शूट करना और वो डिपेंडिंग ऑन डेज ऑल्सो, ट्रैवलिंग एंड ऑल, पर अगर वो विद इन आवर सेक्टर रहेगा, विद इन आवर एरिया रहेगा तो करीब 2.25 से 2.5 लाख तक जाती है। मोशन ग्राफिक्स, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग, एडिटिंग एंड ऑल। तो वो तुम्हारे पास आई तो मेरे पास ही लेके आना पड़ेगा तुमको। तुम्हारा काम दे दूंगा मैं तुमको जब तक तुम्हारा स्किल सेट शार्प ना हो जाए ना। और तुमको पता है क्या, ये काम मैं करता नहीं, पर इस टाइम मेरे को ऐसे लगा कि काम स्लो डाउन हो रहा है। 15 मिनट का था ना, तो मैंने उसको बोला 5 मिनट तक का काम तू खत्म कर पहले, जो मेरा एडिटर था। 5 मिनट तक के बाद वाला काम मैंने लेना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे सुबह पहुंचा 9 बजे और 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यूस बैठा था। क्या 9 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यूस बैठा था। इधर ही जो खाना था खा लिया क्योंकि रेंडर तब तक देखना था, छोटे छोटे क्लिप। 7 बजे यहाँ से उठा मैं। कितना हो गया टाइमिंग? अरे टाइमिंग कितना हुआ? तो वैसे 10 घंटे बैठ सकते क्या हम? हाँ, तो बैठ क्यों नहीं बैठ सकते? काम होगा तो बैठ सकते हैं, काम नहीं होगा तो बैठ नहीं सकते। तो आज कल हमने आराम किया, कल मैंने बिल्कुल आराम किया। कल मैं 10 बजे सो के उठा, आज फिर से 7 बजे उठा। तो अपना क्या है ना, अपना फ्लेक्सिबल रहता है, पर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने पास काम करने में। लेकिन याद रखना कि मैं जब काम करता हूँ तो बहुत डिसिप्लिन्ड काम करता हूँ। तो मुझे डिसिप्लिन्ड काम करना ही पसंद होता है, तो तुम भी ध्यान में रखोगे, है ना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम अपने। क्या बता रहा था मैं, और कुछ बता रहा था क्या? सर ट्विंकल देवकड़े आस्किंग फॉर द क्लास लिंक। क्लास लिंक वो डाली है ना अपन ने? सर इन्होंने कॉल किया है अभी। और अच्छा, कॉल किया है, ओके। उनको ये वाली लिंक भेज दो जो अपने आप ग्रुप पे आई है वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, देखो मैसेजेस भेजना चालू है ना साइमल्टेनियसली, है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज तुमको बतानी थी। तुमको मैंने बताया था ना कि अपना एक दोस्त है, बताया था ना कि जिसके 4.5 लाख से, मतलब नागपुर में सबसे ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर उसके पास है। बताया था क्या? ये देखो, है ना, ये 5 लाख के बाहर, 5 लाख, है ना। तो कल हम लोग मिले, कल हम लोग मिले। अरे दिखाई नहीं दे रहे फोटो कैसे? इधर वाले इसमें दो अकाउंट है ना, अपन 2 नंबर ही लोग 2 अकाउंट रखते हैं, डू यू नो। तो कल हम लोग मिले। Let me show you. मजा आ गया। कल तीसरा भी एक एंटरप्रेन्योर आया था, वो मरीन इंजीनियरिंग में काम करता है। देखो दोस्त होते हैं, दोस्त बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो कल हम लोग मिले कॉफ़ी के लिए। क्या होता है ना, सभी चीज़ का ऐसे सबूत वबूत देना पड़ता है लोगों को। मैं दे देता हूँ, नहीं तो तुमको लगेगा सर फेंकते हैं बहुत। हाँ, ऐसे लग सकता है। लोग क्या है ना, लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लो, हाँ, किससे रंजक चाहिए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये लो, मुझे ऐसे लगता है कि क्यों करना चाहिए ऐसा। नहीं गए करे
नहीं है इधर पहुंचे नहीं है चलो बोर होता है। ये मशीनरी है अपनी, इससे देखिए कंटिन्यूअसली फॉरवर्डिंग चालू रहता है। तो फिर क्यों नहीं आया? आई डोंट नो। अच्छा मैंने खुद को ही भेज दिया। तो ये उसको मैंने पूछा कि कैसे, स्टोरी पूछी है ना, स्टोरी हर एक की स्टोरी पता करना जरूरी है। तो मैंने उसको स्टोरी पूछी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये देखो दिख रहा है क्या? उसने थैंक्स फॉर कॉफी वगैरह बोला हम लोग, बोला बहुत ही फॉर्मल हो गया ये, ऐसा मत बोलोगे। तो अभी उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो उसमें वो उसको वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, उसको बहुत सारी हेल्प लगने वाली, स्टूडियो बनाना है, साउंड प्रूफ के वीडियोस। अभी तो वो खुद मोबाइल से शूट करता है, मोबाइल से एडिट करता है। देखो क्या है ना, कोरोना के बीच में क्या क्या हुआ, ये स्टोरीज बहुत ही अलग अलग टाइप की स्टोरीज है। ये सुनते के बाद आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ, बट इट्स ओके ना, आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है, बराबर है। तो बड़े वो इम्पोर्टेंट है। और देखो अभी कितने सब्सक्राइबर है, मेरे ख्याल से नागपुर में सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से तो है 5 लाख के ऊपर होंगे कि किसी के, मेरे को नहीं लगता है, ठीक है लग सकता है। तो ये इनको भी मोशन ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। देखो ये खुद ही थंबनेल वगैरह बना लेता है, लेकिन इनको भी, इसके 3 चैनल है, तीनों चैनल को अच्छे खासे सब्सक्राइब, देखो 1 लाख के ऊपर इधर भी है, 1,85,000 और यहाँ पे कम। ठीक है, अभी ये सब मोशन ग्राफिक्स का जो है तो सिर्फ इसी में काम हो सकता है क्या? नहीं, ये तो एक वीडियो फॉर्मेट हो गया, इसमें तो एक डॉक्यूमेंट्री हो गई, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के अलावा क्या काम हो सकता है, लेट्स सी। तो डॉक्यूमेंट्री के अलावा भी हम लोग एक और जगह काम करते हैं। यही देखो वीडियो, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में मैक्सिमम वेट नीचे दिख रहा है, लोअर थर्ड्स बोलते हैं उसको, क्या लोअर ऑफ सेगमेंट 50 tons. लोअर थर्ड क्यों बोलते हैं? उसके पीछे Front and rear feeding facility for segments. Front and rear movement facility for LG. Weight of LG 350 tons approximately. देखो इसमें क्या क्या The segments are fed to the launching girder through trailer positioned on metro level. Main girders plus ये देखो, सी दिख रहा है, फ्रेम को पॉज करके, मतलब वीडियो चल रहा है उसके वीडियो के बीच में फ्रेम को पॉज करके ये जो ऊपर का है ना लाइंस जा रही है, ये देखो, rear main support, rear auxiliary support, trolleys, main hoist EOT, हर एक का अलग अलग क्या हो LG main सकता है, girders plus nose. These are the रिक्वायरमेंट हो main सकता है। components of the LG system, consisting of 2 numbers of plate girders with rectangular trusses at both ends and transversely spaced at 5.4 meters center to center, and total length of LG is Now planning is very important in this section. इसमें क्या हुआ ना, स्क्रिप्ट लिखने के बाद वीडियोस डायरेक्ट भेज दिया हमारे पास। टाइम लैप्स तो शूट किया था, ये किसी के पास से ड्रोन उन्होंने खुद ही शूट कर दिया, कोई हीरो रहता ना उसका टाइम लैप्स हमने किया, पर ड्रोन उसने किसी और से बनवा लिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो तो वीडियो बनाते वक्त समझ में आ जाएगा ना। तो कुछ 86 ड्रोन का पार्ट उन्होंने शूट कर लिया था, फिर वापस ड्रोन के पार्ट के लिए फिर से वापस अपने पास आना पड़ा। देखो कि फिल्म बनाते वक्त हम लोगों को किसी को कन्विंस करना पड़ता है कि देखो शूट तुम्हारे पास है तो पहले दिखाओ, वेदर इट विल बी ओके फॉर नॉट, ओके और नॉट, तो हम लोगों को ये बताना पड़ता है। तो क्लाइंट को कन्विंस नहीं किया तो दिखा देने का उसको 2-3 वीडियो ऐसे कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम आया था, इसमें ये प्रॉब्लम आया था, फिर देन व्हाट, क्या करेंगे, तो वक्त पे शूट करना पड़ेगा। आपका डेडलाइन अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेडलाइन है, आपको 1 हफ्ते में चाहिए, अगर फिर वक्त पे शूट करने की जरूरत पड़ी तो तैयार रहना पड़ेगा। तो उस दिन क्लाइंट तैयार थे ना, व्हाइट शर्ट वगैरह पे पूरे तैयार थे, उनको हमने तैयार से, मैं बोला 2 दिन लगेंगे क्योंकि उस टाइम पे असेंबली भी चालू थी, बोला अभी इमीडिएटली तो तुमको वीडियो on the शूट नहीं steel मिलेगा। tower दिख रहा है ये? and supports the LG, which in turn इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिंग। ये है ना इधर से इसके साथ चिपका हुआ है,
देखो ध्यान से, is supported कैमरा on the पीछे जा रहा है तो power भी pack. चिपका है FMS ना। consists of अभी ये 4 देखो, ये numbers ऊपर of से नीचे आ single रहा है। acting hydraulic jacks with lock nut. 300 tons capacity. हाँ, उसको फोटोशॉप में मास्क किया एंड देन एनिमेट With 250mm jack stroke. सही है। Rear main support. RMS. ये टेक्निकल वीडियो है, हम लोग टेक्निकल वीडियो वो उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं deck and supports अभी अपने the लिए कैसा engine. भी मेरे पास RMS कैसे कैसे consists of मतलब 4 गजब लोग numbers आते of हैं तुमको single पता नहीं, acting hydraulic वो jacks गजब लोग मैं with तुमको lock दिखाता हूँ nut. अभी। हाँ ये देखो, अपने पास बेटिंग वाले भी आते, क्या सट्टा लगाते हैं ना, वो 4 नहीं ज्यादा ही साल पहले का वीडियो है, 2 साल हाँ 5-1 साल पहले का वीडियो है, फिर बाद में डाला अपन ने। 3 वीडियोस बनाए उसने अपने से, उसका ये दूसरा वीडियो शायद, दूसरा वीडियो, पहला बार इसका पूरा स्क्रिप्ट विट मैंने लिखा, हाँ, ये 4 दिन में वीडियो खत्म कर दिया। ये भी मोशन ग्राफिक्स है। डेनियल और डेविड दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे। But this kind of 2D animation, not exactly 2D animation जो तुम लोग लिटिल सिंगम वगैरह देखते हो ऐसा। पर मालूम है क्या, अपना काम निकल जाता है इसमें। आफ्टर इफेक्ट्स के 2D में अपना काम निकल जाता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो हम, तो आपको 2D एनिमेटर बनने की जरूरत नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स में काम हो जाता है। क्योंकि इसके एक्शंस वगैरह प्री रिकॉर्डेड होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनके प्री रिकॉर्डेड एक्शंस होते हैं। देखो वो काफी सारे काम एक साथ करते बैकग्राउंड थे, चेंज, दोनों काफी समय से साथ में बेटिंग भी तो करते। इसमें कंपोजिट क्या किया है, लेट्स सी। देखो कैरेक्टर्स अलग है और बैकग्राउंड चेंज हो गए, तो बैकग्राउंड अलग से एनिमेट कर लिए और कैरेक्टर को अलग कर लिए, तो 2 चीजों को क्या कर दिया, कंपोज किया, एक साथ लेके आए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिटिंग। फोटोशॉप में क्या करते हैं, 2 अलग अलग लेयर्स को, 2 अलग अलग चेहरों को क्या करते हैं, कंपोजिट करते हैं, एक साथ लेके आते। जहां पे भी किसी चीज को एक साथ लेके आओ, वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिटिंग बोलेंगे। नाउ व्हाट इज एडिटिंग देन, जहां पे किसी पार्ट को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिटिंग बोलेंगे। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली एडिटिंग, वो मैं एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में भी बताऊंगा जब फोटोशॉप प्रीमियर चालू होगा। लेकिन सिंपली हमारे वक्त, मतलब हमारे से थोड़ा पहले जनरेशन में फिल्म जो होती थी ना, वो रील्स में होती थी। रील्स मतलब तो फोटो रहते थे ना ऐसे फोटो, वो उसमें रील आती थी नेगेटिव, वो नेगेटिव से फोटो से हम लोग सब देखते थे ना, ऐसे उसकी पूरी कंप्लीट सीक्वेंस आता था। तो जो एडिटर रहता था ना, वो एडिटर काटता था शॉट को, मतलब ऐसे देखता था, लाइट लगा है, एडिटर देखा, उसको प्रोसेस करने के बाद, हाँ ये शॉट यहाँ से याद आया, कट, डायरेक्टली कट। तो डायरेक्टली कट मतलब क्या, लीनियर, लिटरली कट कर रहा है, रील्स को लिटरली कट कर रहा है, इसीलिए इसको लीनियर एडिटिंग बोलते हैं। डायरेक्टली एडिट, हाँ ये शॉट हो गया, हाँ ये शॉट डाल दो, ये शॉट मेरे को बिल्कुल नहीं लगने वाला, कचरा फेंक दो। वैसे 70 रील 80 रील की फिल्म होती थी, मेरा नाम जोकर वगैरह बहुत बड़ी फिल्म थी, 3-3, 4-4 घंटे की जो फिल्म रहती है ना, वो लिटरली कट। फिर चाहिए वो रील में से ढूंढो, ये शॉट चाहिए क्या, कभी कभी ऊपर नोटेशंस करके रखते थे, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। तो अभी नॉन लीनियर एडिटिंग में क्या, कभी भी कट करो, कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी छोटा कर सकते हो, तो इसलिए इसको नॉन लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर मतलब एक बार गया तो वापस लेके आ सकते हो। उधर क्या, एक बार गया तो फिर तुम बोलोगे सर ये शॉट के साथ वो शॉट, दूसरे दिन का शॉट ऐड करना है, तो ओके लगाया, इसको चिपका दिया, फिर वो रील घूमती है। देखा है कि तुमने एनिमेशन भी देखा होगा ना, ऐसे घुमाते, दैट इज दैट एनिमेशन, मतलब वो 24 FPS 25 FPS से घूमती है, तो हमको वो फिल्म चलते हुए दिखती है। तो तुम कभी अगर ऑब्जर्व किया, अभी तो डायरेक्ट सैटेलाइट से ही टेलीकास्टिंग होता है, और पहले ऐसे होता था ना, दिस इज कंपोजिटिंग ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीटिंग वाला इसका पोज ऑलरेडी था, सिर्फ सोफे लगा दिए, वेक्टर इलस्ट्रेटर से कहीं से मिल जाते ना अपने को, पर उनको पैसा कैसे लगाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो किसी भी तरह से पैसे लगाते थे। तो लक की वजह से कभी कभी जीतते थे, पर ज्यादातर वक्त हारते थे। तभी डेनियल को क्रिकेट बैटिंग टिप्स प्रिंस के बारे में पता चला और उसने वेबसाइट के माध्यम से प्रिंस के साथ जुड़ गया।
उसके बाद डेनियल को हर रोज मैच के टिप्स क्रिकेट के बेहतरीन जानकारों से मिलने नहीं, लगे। नहीं, कौन जीत pre-recorded रहा है, animation कौन है। हार रहा है, कौन सा बल्लेबाज कितना रन बनाएगा, हमने कौन सा सिर्फ बॉलर बाकी का कितने animation विकेट लेगा, इसकी 100% एक्यूरेट जानकारी मिलने 20,000 लगी, रुपए जिसका लिए उपयोग एक करके वीडियो। वो बेटिंग से एक वीडियो अच्छे बनाई। खासे पैसे कमाने लगा। और दूसरी ओर डेविड पहले वो जैसे ही पैसे बेटिंग कमाना कर देखते अपने को रहा देखा जिससे है। उसे 4,000 बहुत नुकसान रुपए हो देता है रहा एक था। चीज। दिन ब दिन उसकी अभी पता फाइनेंशियल नहीं हालत कहाँ खराब गया। हो रही थी। उधर डेनियल बहुत देखो खुश ये था। इसकी परिस्थिति खराब हो रही थी, मतलब क्या, घर के सामान गायब हो रहे हैं। ये तो विजुअलाइजेशन है, कोई आके उठा के लेके जाए, ये तो बराबर नहीं ना। हमको तो सिर्फ वो दिखाना कि इसकी हालत खराब है, तो बेटर क्या है। तो डेविड ने पूछा ऐसा कि होता है वो बेटिंग वालों के बेटिंग साथ। कैसे जीत रहा है? तो डैनियल ने डेविड को बेटिंग के इस सीक्रेट के बारे में बताया। अब दोनों मिलकर क्रिकेट बेटिंग टिप्स प्रिंस के जरिए बेटिंग करने लगे हैं और ढेर सारे पैसे भी कमाने लगे हैं। अगर आप भी बेटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बस हमारे वेबसाइट पर www.cricketbettingprince.com विजिट करना ये है। देखो यहाँ पे वो क्रोमा लगा है, मतलब वो स्क्रीन जो है ना, हाँ वो ग्रीन क्रोमा थी, उसको रिमूव करके वो उसके वेबसाइट का लिंक डाल दिया, मतलब वो इमेज डाल दिया और उसको स्क्रॉल करने लगे स्केल करके। या फिर गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन क्रिकेट बेटिंग टिप्स को डाउनलोड करना है, या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 9766685381 पर कांटेक्ट करना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही क्रिकेट बेटिंग रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ये सब हमने हैं, और बनाया। कोई भी नए वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। सही है ना। ऐसे अलग अलग बनाते हैं हम लोग। सर ये 2D एनिमेशन भी आप ही ने बनाया था कि देखो इसमें बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, जो जनरली मैं भी मानता हूँ कि प्री रिकॉर्डेड होने भी चाहिए। हर एक एनिमेशन करना पॉसिबल नहीं ना 2D के, राइट। और हम लोग 2D एनिमेटर भी नहीं है। देखो मैं 2D एनिमेशन नहीं सीखा, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे प्री रिकॉर्डेड कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसमें उनके पोजेस वगैरह रहते हैं, तो हम लोग उसके यूज कर लेते हैं। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स फाइल ही रहती है, सब कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होता है, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं। आफ्टर इफेक्ट्स कैरेक्टर्स होते हैं, लेट्स सी देख भी लेते हैं। बट इट्स फ्री टू यूज क्या मतलब इसका ना हम ना लोग- फ्री कैसे होंगे, वो तो हमारे लिए फ्री होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं ना। अच्छा, ऐसे मिल जाएंगे कहीं। मैं दे दूंगा ना, मेरे पास सब कुछ होता है। ये देखो दिख रहा है, ये कैरेक्टर एनिमेशन पैक, इसी पर इन कैरेक्टर्स को रिग भी कर सकते हैं। वो रिग वाला एक प्लगइन आता है, ये दिख रहा है क्या? हम देख लेंगे हमारे लिए सूट क्या होता है, वो वाला यूज करते हैं, है ना। ये देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी स्टोरी के हिसाब से सोचते हैं कि हाँ ये सूट हो सकता है क्या, तो लेट्स सी उसको सूट कर लिया। और एक आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, पर एडोब ने एक बहुत अच्छा टूल निकाला। देखो अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मैं जाऊंगा नहीं, तुम लोग भी जाओगे ढूंढोगे, देन बहुत सारा चीज होता है, लेकिन एक अच्छा ये है कैरेक्टर एनिमेटर नाम का एक प्लगइन सॉफ्टवेयर है तुम्हारे वो बंडल में। कैरेक्टर कुछ गलत हो गया क्या? जाने दो, आ जाएगा वो, ठीक है। ये इसमें मालूम है कि आपने कैमरा में अपन देखे ऐसे ऐसे किए तो वो सब हो जाता है, गर्दन ऐसे होती है, हाथ इधर ऐसा होता है। एक क्रेजी टॉक एनिमेटर नाम का टूल है। कौन सा? क्रेजी टॉक एनिमेटर। अभी ये तो करोड़ों साल से यूज कर रहे हैं अपन, करोड़ों मतलब बहुत साल से। मेरे भाषा में हमेशा करोड़ों वगैरह मतलब वैसे ही होता है, जमाना बीत गया अपने को ये यूज करते हुए। ये भी कैमरे के साथ चलता है। ये मैं करीब मतलब ऐसे पकड़ लो कि 14 साल से यूज कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ी तब। पूरा सीखता नहीं मैं, पूरा सीखता नहीं कभी, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। दिख रहा है रिग मतलब जहां पे बोन्स डालते दैट इज रिग। तो ये बोन्स अपने जैसा नहीं डालते, 206
जितने मूवमेंट के लिए जरूरत होती है उतनी, जितना डिटेलिंग अभी हम लोगों को ह्यूमन के लिए जितना चाहिए उतना जरूरी है, लेकिन इसको इतना चाहिए रहता कि नहीं, तो उसके हिसाब से कर लेते। अच्छा होता है ना, थोड़ा सा हमारा दिल नहीं क्या उसकी तरफ जाता है कि मैं सीखूं क्या, ऐसा होता है, तुम्हारा भी होगा। लेकिन ध्यान में रखना, पहले एक कंप्लीट कर लेने का, जब एक कंप्लीट हो जाए ना तब दूसरी की तरफ जाने का। नहीं तो क्या होता है, इधर भी नहीं और उधर भी नहीं होता है। मैंने ये मेरे नीड के हिसाब से ढूंढा, मैं हमेशा अपनी नीड के हिसाब से ढूंढता हूँ। मतलब मुझे अभी जरूरत पड़ी तो लेट्स सी सर्च करता हूँ कि मुझे क्या क्या हो सकता है, इसके लिए पैरेलली मैं क्या सीख सकता हूँ। तो मैं सिर्फ वही चीज़ों को निकालता हूँ और उसमें काम करता हूँ। मैं जब बोलता हूँ ना कि मेरे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, इसका रीज़न ये है कि मेरे को जब नीड आती है तभी सिखाता हूँ, करने जाता हूँ या ढूंढता हूँ। जबरदस्ती है पड़ा है सॉफ्टवेयर तो काम करे नहीं। दूसरा भी है ना, अपने पास बहुत सारे काम है, मतलब तुम्हारे पास नहीं है, पर मेरे पास ऐसे बहुत काम होते हैं कि मैं उसमें ज़्यादा अपना टाइम देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले आफ्टर इफेक्ट्स एकदम रिफाइन करना पड़ेगा। अगर आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हारा एकदम रिफाइन हो जाए, प्रीमियर अगर रिफाइन हो जाए, तो फिर ये इसको यूज कर सकते हैं। तुम्हारे कैरेक्टर ने बोला कि नहीं, मेरे को एक ऐसा एनिमेटेड कैरेक्टर चाहिए जिसको ऐसा यूज करने में। आई हैव अ प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट मैंने अभी एस्टिमेट भेजा है उनको, एक फाउंडेशन का है। अगर उन्होंने हाँ बोला तो शायद इसमें मैं काम करूं, और उतना टाइमिंग ले लेता हूं कि कितना टाइमिंग चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं तुमको बता रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं कि उसमें मिलता नहीं, ये नहीं, सब मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेक श्योर कि कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर सब अवेलेबल होते हैं, कैरेक्टर इन है, एनिमेट इन है, यूज करना है तो कर सकते हैं। ये देखो, इनके तो डायरेक्टली ये दिए, ये देखो, तो कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। Scenes as their stage. ये सब If you दिया है, double वीडियोस layer दिए in the हैं। layers panel, प्रॉब्लम आता है face कि ये back. फोटोशॉप में इसकी फाइल बनानी पड़ती है, आंखें कहाँ रखे ये, और फिर फोल्डर के अंदर उसको रीनेम उसी नाम से, फिर आता है प्रॉब्लम। Other layers as they move. If the layer names start with a plus instead, they'll move on their own. A plus पर इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे लेके जाए, ये भी एक इशू है। वो लेके जा सकते हैं, लेकिन यू नीड सम चैलेंजेस ना, उसके लिए चैलेंज चाहिए। In Photoshop or Illustrator. प्रोजेक्ट चाहिए तभी करेंगे। It's मैंने एक translated. प्रोजेक्ट किया है, कौन सा, लेट्स सी। नहीं कुछ नहीं, वो अपने आप ले लेता है। मैंने किया है तो मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने किया नहीं है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, पर जरूरत रहने पर मैं ज़्यादा अपना टाइम नहीं देता हर एक चीज़ की। क्या किया है कि नहीं, Shortly launching India's first नहीं इसमें नहीं किया, इसी के एनिमेशन में किया है। web-based and aids financial literacy. It is the ये समझ में आया ना तुमको, कहीं ना कहीं बनाया होगा ये कैरेक्टर। ability to understand Background अलग है, how to ये make अलग है। sound financial manage and grow your समझ में आया? कंपोजिटिंग ये अलग वीडियो है, ये अलग है। money. Do you know major economies like United States, Canada, United Kingdom, etc. तुमको समझ में आ रहा है कि have मैं an average of कंपोजिटिंग या आफ्टर इफेक्ट्स की नीड बोल रहा हूँ? whereas India has a financial literacy rate of just 24%. All those who don't understand money will always work for those who know it well. Let us not forget what famous economist Alan Photoshop में Greenspan once said, the number one problem in today's ये अलग है, वो अलग generation है। and economy is the lack of financial literacy. Why is financial literacy so important? Academic qualification is important, and so is financial literacy. But unfortunately, it is not taught in our schools.
Financial literacy helps one make important money-related decisions and also how to manage it in a proper way. It helps you understand the value of money. सबको समझ में आ गया क्या कि आफ्टर इफेक्ट्स क्यों यूज करना है? किसी को कोई डाउट? तुमको हमारे मैक्सिमम वीडियोस में, मतलब मैं बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि हमने सिर्फ प्रीमियर यूज किए। सब जगह कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट्स का यूज होता ही होता है। इसीलिए प्रीमियर सीखने वाले बंदों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखो, और आफ्टर इफेक्ट्स सीखने वाले बंदों को बोलता हूँ अगर तुम ग्राफिक्स सीख सकते हो तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। मैं इसीलिए तुमको कॉस्टिंग बता रहा हूँ कि कॉस्टिंग, छोटा सा वीडियो भी करने के लिए समझो तुमने वॉइस ओवर के 2-3 हज़ार रुपये दे भी दिए, स्क्रिप्ट के 2-3 हज़ार रुपये दे दिए, 6,000 रुपये हो गए, बट 10,000 इज अ बिग अमाउंट जो तुम एक हफ्ते में कमा सकते हो वीडियोस के जरिए। मैंने दिखाया ना वीडियो, तुम्हारे सामने वीडियो है। अगर तुमने अच्छे से रिफाइंड तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स सीखा तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे वीडियोस नहीं बना सकते। इजीली बना सकते, थोड़ा बहुत गलती वगैरह होगा पर ठीक है, बना सकते हो इजीली। मैंने 1-1 घंटे में बनाया वीडियो। कितने? 1-1 घंटे में वीडियो बनाया। 1 मिनट का वीडियो, 1.5 मिनट का वीडियो मैं 1 घंटे में बना लेता हूँ। क्या है ना, मेरा दिमाग बहुत तेजी से चलता है ऐसे में कि विजुअलाइज क्या क्या करें, हाँ इसको दिखा सकते हैं, इसको ये सर्च करो, यहाँ से ले ये लेके आओ। तो ये सब करने के लिए तुमको क्या लगेगा, तुमको डेडिकेट पूरा जो अभी 2-3 महीने जाएगा हमारा, इसमें डेडिकेट तुमको इसी के बारे में सोचना है। तुम्हारे जो बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं उनको थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ेगा तुमको, और सिर्फ डेडिकेट इसमें तुम गए कि समझ लो कि तुम 100% मेरे लिए तुम्हारा जो पैसे का घड़ी है ना वो चालू हो जाता है। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इमीडिएट घड़ी चालू हो जाता है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर कि तुम इसमें परफेक्टली एडजस्ट हो जाओ। अगर सर इसमें हाँ सर ये 2-3 महीने चलेगा क्या? हाँ 3 महीने चलता ही है अपना आफ्टर इफेक्ट्स प्लस प्रीमियर। 3 महीने का कोर्स ही है वो। इसके मेरे ख्याल से कुछ 40 एक लेक्चर हुए थे आफ्टर इफेक्ट्स के पिछली बार जब हुए थे तब। तो चलते ही उतना चलना चाहिए, नहीं चले 15 लेक्चर में नहीं बढ़िया है मेरा। खत्म कर देते 15 लेक्चर में। तू बोलेगा तो 15 लेक्चर में भी खत्म कर देते। नहीं वैसा नहीं सर। ठीक है, तो ये एक पार्ट है कि ये भी तुमको समझना है, अच्छे से लर्न करना है। एंड मैं तुमको बिल्कुल रॉ से बताऊंगा। कोई प्रोजेक्ट चालू होता है तो उसकी कोई भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कैसे होती है। पहले तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स सीख लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स में ये प्रोजेक्ट पे ये क्या है वो क्या है, नहीं डायरेक्ट नहीं। पहले न्यू, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट में जाते ना, याद है ना आपको, जब हम लोग फोटोशॉप सीखे थे, इलस्ट्रेटर सीखे थे, इंडिजाइन सीखे थे, तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक साइज डॉक्यूमेंट लिया था जिसमें हम लोग काम करते। तो वैसा इसमें भी है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी हम लोग क्या करते, ये देखो उठाते, पहले तो न्यू कर देते, क्या प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में तो हमको कुछ नहीं करना है ना, अभी खत्म। जब तुम आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे तो ऐसा रहेगा, होने का इसको ऐसा आएगा तुम्हारा। 2022 इंस्टॉल किया होगा तो अभी तुम बोलोगे सर तुमने 2022 यूज किया, हमको तो 2020 दिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको यूज करना है तो तुम भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप की अपनी जो औकात होती है ना। मैंने डाला है, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, पर क्या है ना, वो जो फाइल आने वाली थी वो 2022 की थी, तो मेरे को 2022 डालना पड़ा, नहीं तो मैं तो 2020 पे ही चला ली। मेरा ऐसा सजेशन तुम्हारे लिए ये रहेगा कि 2020 चलाओ, लेकिन किसी को ऐसा रहेगा कि नहीं मेरे को तो सर 2022 ही यूज करना है तो करो, मेरा कोई उसमें ये नहीं है, क्योंकि सीखना तो वैसे भी बेसिक है हमको। ठीक है, प्लगइन्स जो रहेंगे वो मैं तुमको दे दूंगा, बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं अपने पास, वो सब दे दूंगा, तुम यूज करो और नहीं करो तुम्हारी मर्जी। एक फोल्डर बना के तुम्हारे पास दे दूंगा, तुमको ओवरऑल व्यू भी दे दूंगा कि प्लगइन्स को कैसे यूज कर। देखो एलिमेंट 3D इज क्वाइट मतलब हेवी सॉफ्टवेयर है, उसका रीजन है कि उसमें 3D है, तो मैक्स के मॉडल्स हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं, 3ds मैक्स वगैरह जो 3D सॉफ्टवेयर उसके मॉडल्स ही यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो इट्स हेवी। लेकिन उसका ओवरऑल ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ये ऐसे चलता है, बाकी यूज करना है नहीं करना है वो तो तुम्हारे ऊपर है। कि ट्रैकिंग होता है, कलर किंग होता है, कलर
कंपोजिटिंग होता है, अभी प्रोजेक्ट पे जो काम करे वो कंपोजिटिंग का प्रोजेक्ट है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। दो टाइप की कंपोजिटिंग होती है, एक तो सिर्फ मोशन ग्राफिक्स नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो दो टाइप की कंपोजिटिंग होती है, ये होती है लेयर बेस्ड, तुमको लेयर्स दिखाया मैंने। एक होता है नोड बेस्ड, तो नोड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके लिए फ्यूजन, न्यूक, वो उसमें जाते हैं, तो वो एक्चुअली वीएफएक्स के सॉफ्टवेयर में आते हैं। यहाँ पे वीएफएक्स होता है नहीं होता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग पकड़ लो कि यहाँ पे वीएफएक्स थोड़ा कम रहेगा, वहाँ पे वीएफएक्स एक्सक्लूसिव वीएफएक्स के लिए वो सॉफ्टवेयर बने, तो कंपोजिटिंग डिफरेंट। तो ये ध्यान में रखना कि ये भी वीएफएक्स, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर ही है। मैं अच्छा कंपोजिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स में ही कर लेता हूँ, लेकिन हाँ जब अच्छा मतलब ताकतवर ऐसा वीएफएक्स टाइप का लगता है, तब हमको जनरली फ्यूजन और उसमें ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी होता है, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ताकतवर हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। तो भाई मेरा सेकंड जो सॉफ्टवेयर सीखा ना मैंने अपनी लाइफ में, वो था आफ्टर इफेक्ट्स। पहले फोटोशॉप सीखा, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखा था वो था आफ्टर इफेक्ट्स। तो 3D तो बहुत बाद में सीखा मैं, बट तो आफ्टर इफेक्ट्स मेरे को अभी भी पसंद है, वो तब भी था और अभी भी पसंद है। और इसमें बहुत अच्छा काम होता है, इसमें 3D वीडी लाने के लिए मेरे को अच्छा लगता था इसे, और 2.5D रहता है, इसे डेप्थ लाने के लिए हो गया, पर मज़ा आता है। इसमें कैमरा भी होता है, वो सब एक एक करके देखेंगे हम, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे न्यू प्रोजेक्ट, हमेशा की तरह अपना नाम होता है, तो अपने प्रोजेक्ट का भी नाम होना चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, इसलिए उसको क्या नाम दे दो, पहले तो नाम देंगे ना, कुछ क्या दे देंगे, नहीं देंगे, कुछ नाम देना चाहिए ना हमको। तो 2.3 सर। हाँ, इसको नाम दे दो पहले तो AFX, ऐसे बढ़िया फोल्डर बनाओ, हमेशा याद रखो। अभी AFX ही बोलेंगे अपन, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बोलते। तुम बोलोगे कि सर आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, अभी हो गया वो, उसका शॉर्टकट ही आता है अपने इधर। अभी तुम लोग प्रो हो गए उसमें, है ना। तो इसको नाम देंगे क्लास 1, ठीक है। अभी अपने लिए नहीं, क्या इन्होंने बहुत ही इजी काम कर दिया, क्या कि यहाँ से न्यू कंपोज ना। व्हाट इज कंपोजिशन? देखो एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपोजिशन हो सकते हैं। क्यों? ऐसा हो सकता है कि एक कंपोजिशन में मैं, इट्स लाइक मूवी। एक मूवी में क्या होते हैं, बहुत सारे शॉट्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, याद है क्या? सीक्वेंस सुना है कभी? सीक्वेंस के बारे में, मूवी के बारे में सुना है? मूवी, तो एक मूवी में सीक्वेंस होता है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? तो एक सीक्वेंस होता है कि जिसमें हीरो विलन का पीछा कर रहा है। फिर दूसरे इसमें सीक्वेंस में क्या होता है, हीरो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है। तीसरे में क्या होता है, वो अपने फैमिली के साथ मिला। सो दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर शॉट्स होते हैं, समझे? फिल्म का कॉन्सेप्ट समझो हमेशा। तो पहला क्या होता है, फिल्म होती है। फिल्म के अंदर क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस मिलके क्या बनता है, फिल्म बनती है। फिल्म के अंदर सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस के अंदर क्या होते हैं, शॉट्स होते हैं। शॉट्स कौन से होते हैं, वो फिर लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, मिड शॉट, ओवर द शोल्डर, वो हम लोग प्रीमियर में सीखेंगे कि वो शॉट्स क्या है। वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स में एक ही चीज, इसमें सब कुछ थोड़ी ना करते हैं हम लोग। अगर पिछले वाले इसमें देखे होंगे, वो एक पर्टिकुलर सिंबल है कंपोजिशन का, तो उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। तो कंपोजिशन डायरेक्टली फ्रॉम फुटेज, कि हमने अगर फुटेज लिया है कोई, लेट्स सी कि एक फुटेज ले लिया हमने इसी के फुटेजेस में से कोई भी, ये ले लिया, डायरेक्ट इससे ही करना है। ओके, बन गया क्या कुछ? अरे कुछ बन गया क्या? ये तो फुटेज है, दिख रहा है फुटेज का सिंबल। और ये देखो नीचे, दिस इज सिंबल ऑफ व्हाट, कंपोजिशन। अभी कंपोजिशन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कंपोजिशन, डबल क्लिक करोगे तो ये कंपोजिशन है, इसका नाम भी है। वो जनरली क्या होता है, मैं ये मेथड में कभी जाता नहीं हूँ। क्या? इस मेथड में कभी नहीं जाता हूँ, याद रखो। मैं क्या करता हूँ, कंपोजिशन खुद ही बनाता हूँ।
कंपोजिशन क्या होता है, क्योंकि ये जनरली कितने इसके हो गए, इसके साइज के हो गए, दिख रहे क्या ये, इसका जो भी फुटेज का साइज था उस साइज का हो गया। मैं जनरली ऐसा नहीं बनाता हूँ, तुम नहीं बनाओगे ऐसा नहीं, पर तरीका क्या है समझने का तरीका ये है कि पहले तो आप फुटेज को इंपोर्ट करोगे, क्लिक करो, जस्ट डबल क्लिक इधर, कंट्रोल आई, कमांड आई अगर मैकबुक है तो, फाइल इंपोर्ट, समझ में आया। दूसरा, अपने जैसे भी लोग रहते ना, चार पांच छह सात तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। भाई देखो जैसे इस क्लिप के ऊपर काम किया, उसका इंफॉर्मेशन आया क्या, ऊपर इंफॉर्मेशन आया क्या आया, क्लिप का नाम, उसके नीचे क्या आया 1920x1080, क्या है ये, उसका एस्पेक्ट रेशो HD, फुल HD, उसको हम लोग रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, नहीं एस्पेक्ट रेशो ही बोलेंगे। रेजोल्यूशन, उसके बाजू में देखो क्या है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, ब्रैकेट में दिख रहा है क्या 1 पिक्सल, मतलब पिक्सल का विड्थ डिवाइड बाय पिक्सल का हाइट, दैट इज पिक्सल एस्पेक्ट रेशो। उसके नीचे क्या है, उसका ड्यूरेशन 480, उसके बाद में क्या है 100 FPS से शूट किया, कितना 100 FPS, तुमको 25 चाहिए तो 25 कर सकते हो, लेकिन 100 FPS का ये है शूट। क्यों 100 से, स्लो मोशन करना रहा ना तो एक्स्ट्रा फ्रेम्स चाहिए होती है, फास्ट तो कर सकते किसी भी फुटेज को, स्लो करने के लिए बीच में फ्रेम नहीं रहती है, वो हम लोग सीखेंगे आगे जाके, प्रीमियर, वो जनरली प्रीमियर का काम है, लेकिन यहाँ पे 100 FPS का किया, मिलियंस ऑफ कलर्स, मतलब कलर्स, ट्रू कलर्स वगैरह। नीचे देखो और कुछ भी है, क्या है 48,000 किलोहर्ट्ज का ऑडियो है, और उसके बाद में 16 बिट और स्टीरियो मतलब इसके 2 चैनल होते हैं, अगेन दिस इज द प्रीमियर पार्ट, 2 चैनल होते हैं। तो ये सब क्या है, इसका इंपोर्ट, तो कोई भी फुटेज, एनी फुटेज तुम इंपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं कि यही, तुम मान लो फोटो इंपोर्ट कर रहे हो, ये लो फोटो, इसका भी इंफॉर्मेशन आ गया, देखो 7952, क्योंकि हम लोग निकालते हो सबसे बड़ा फोटो निकालते हैं, ऐसा ही ड्रोन का भी है। ज्यादातर टाइम कर लेते तो फिर अपने हिसाब से ले लेते। इसका देखो 2K, ये अभी क्या है ना, ड्रोन में अलग अलग फॉर्मेट आ गया है, उसमें भी आ गया है 1920x1080 और ये 268 और फिर 4K। अभी देखो इसमें साइज अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप हो सकता है, कैन बी क्रॉप। उसके बाद में देखो इसमें 23x30 23 या 24 सेकंड का शॉट है, और फिर इसके बाद में देखो 60 FPS शूट है। ड्रोन में ऑडियो नहीं रहता है, ड्रोन में ऑडियो नहीं रहता है, तो ये ड्रोन में ऑडियो नहीं है, ठीक है, बस दैट्स इट। इमेज, वीडियो, और क्या, और क्या, वेक्टर, PSD, लेट्स सी PSD, ठीक है, PSD, ये लो PSD है, यहाँ पे भी है, मैं थोड़ा अलग टाइप की PSD तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। फाइल को सेव करना बहुत ही जरूरी है, ये लो PSD भी इंपोर्ट होती है, उसमें आप लेयर्स भी चॉइस कर सकते हो, इसमें एक ही लेयर थी, मतलब आपने 10 लेयर की अगर PSD बनाई होगी, फोटोशॉप फाइल बनाई तो लेयर्स भी चॉइस कर सकते हो, तो इसमें है ही नहीं, देखो PSD। और क्या, वेक्टर, AI फाइल है क्या, AI फाइल अपने पास, इलस्ट्रेटर फाइल, है क्या, इलस्ट्रेटर फाइल अपने पास, हाँ है, ये देखो
ये लो, इसमें भी लेयर्स वेयर्स सब पूछता है वो, एज अ कंपोजिशन चाहिए कि ये भी पूछता है, मतलब जो साइज तुमने इलस्ट्रेटर में किया होगा, मैं जनरली रखता हूँ उधर, बनाता भी वैसे। ये दिख रहा है, अरे दिखाई दे रहा है क्या? तो अब कोई भी फाइल्स जो एडोब की फाइल्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट, इवन तो प्रीमियर फाइल, क्या इवन तो आफ्टर इफेक्ट्स की भी फाइल, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, समझे क्या? समझे कि नहीं? आफ्टर इफेक्ट्स में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल, प्रीमियर में प्रीमियर की फाइल, प्रीमियर में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल, आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीमियर की फाइल। दिख रहा है क्या? समझो मैंने प्रीमियर का कोई प्रोजेक्ट किया होगा, मे बी एडोब प्रीमियर, तो है क्या है कोई प्रोजेक्ट, पूछ रहा है ऑल सीक्वेंसेस, यही खत्म, बहुत सारे हो गए, उसमें से कुछ फुटेज मिसिंग हुए, मैंने डिलीट कर दिए होंगे। अपना काम ऐसे ही चलता है ना। ये देखो, स्टॉप फाइनल नाम का कोई प्रीमियर में मैंने प्रोजेक्ट किया होगा, आई डोंट नो। ये है स्टॉप मोशन वाला है, ये इनका कौन थे, पिछले बैच वाले बंदे थे। ये फोटो मोबाइल से ऐसी 5 मिनट में 10 मिनट में किया था, प्रीमियर में किया है। आ गया आफ्टर इफेक्ट्स में, पिछले कुछ फुटेज गायब होगा, ठीक है। फिर आफ्टर इफेक्ट्स में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, तो सभी कुछ पॉसिबल है। सिंस ये कंपोजिटिंग फाइल है तो इसमें सभी कुछ पॉसिबल है। तो तुम लोगों को ये भी देखना है कि इस टाइप के भी कुछ अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो हमको अलग अलग आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल बना के फिर एक जगह ले आके फिर उसको कंपोजिट कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इज इट क्लियर सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये देख, और नाम, जो फाइल्स पे काम करते ना अपन, जो भी फाइल्स पे काम करते तो अपने जैसे बढ़िया नाम होते हैं, और उम्र के साथ हम लोग अपने नाम के साथ यो वो सब लगा देते ना। पर सर ये आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीमियर को मतलब इंपोर्ट, वो आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल प्रीमियर में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर कुछ? हाँ, सब कुछ एक्सपोर्ट, ये सब होता है आफ्टर इफेक्ट्स में भी। आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीमियर की क्या होता है, मैं रीजन बताता हूँ। सी कि प्रीमियर में मैंने कुछ एडिट कर लिया ना, उसका पूरा आउट मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आना है, और आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स करना है। इज इट ओके? है ना। प्रीमियर में क्या हम लोग ऑडियो भी एडिट कर लेंगे, कट शॉट करना है, फुटेज भी लगा लेंगे, एंड देन बीच में हमारे पास स्पेसेस छूटी हुई है, किसके लिए? मोशन ग्राफिक्स के लिए। तो हम लोग वो फाइल लेके आए। मैं ऐसा करता नहीं, लिंकिंग मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन करते लोग। वो अगर पीसी बहुत बढ़िया रहा ना, एकदम मस्का चलने वाला, घर वालों को थोड़ा चूना लगा के 1 लाख का पीसी ऑर्डर ले लिया हमने, तो फिर उनके लिए ठीक है। और मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं अपना बहुत सिंप्लीफाइड रखता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर की फाइल प्रीमियर में, वहां से आउट निकाल के लेके आता हूँ डायरेक्टली। पर निकालना है निकाल सकते हो, पर प्रीमियर का प्रोजेक्ट डायरेक्ट लेके आए। देन मैं क्या करता हूँ कि मैंने प्रीमियर में वो प्रीमियर की फाइल तो लगी है, बीच में वो ब्लैंक स्पॉट छूटे हुए, वहां पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स का मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर लूंगा। एंड देन फिर से क्या करूंगा, वो आउटपुट आफ्टर इफेक्ट्स से आउट मारूंगा, आउटपुट निकालना है, वीडियो आउटपुट मारूंगा, वो एनकोडर में जाता है। एनकोडर नाम का एक अलग सॉफ्टवेयर है जो तुमको मैंने इंस्टॉल करके दिया होगा। जब इंस्टॉलेशन किया तब मैंने बताया था कि एनकोडर तुम्हारे लिए काम का है। तो एनकोडर इंस्टॉल करने का, एडोब एनकोडर, वहां पे क्या है ना, मेरे को 10 रेंडर मारने के साइमल्टेनियसली, तो लगा लिया, एक एक करके, एक खत्म हो गया तो दूसरा, एक दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा, ऐसा रेंडरिंग चालू रहता है। हम लोग सो के वापस उठ सकते हैं। नहीं तो क्या, ये खत्म हुआ फिर रेंडर मारो, फिर रेंडर मारो, तो उसके लिए जागे रहने का जरूरत नहीं है ना। मैंने यहाँ पे रेंडर लगाया, टीम व्यूअर ऑन किया, उसका फोटो निकाला, यूजर आईडी पासवर्ड का, घर में गया, घर में जाके टीम व्यूअर ऑन किया, और रात को मतलब उठ के एक आध बार देख लिया रेंडर हो रहा है, हाँ हो रहा है। सुबह उठ के सब बंद कर दिया टीम व्यूअर से,
तो थोड़ा सा उधर दिमाग भी लगाना हमको जरूरी है। देखो फाइल्स के नाम देखो, स्क्रिप्ट या सब कुछ दिख रहा है क्या तुमको? अरे दिख रहा है क्या? 9 years onwards वो दिख रहा है, ऑडियो 1। सिर्फ नाम ऐसा नहीं कि फाइनल 1 फाइनल 2 नहीं, देखो उसके सामने देखो रिवाइज्ड लार्ज एनवायरनमेंट 1.0 4 Jan 5 Jan विथ ऑल करेक्शन। तुमको समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम ऐसा नहीं लिखोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कब का क्या चल रहा है, और फिर तुम्हारा खिचड़ी हो जाएगा, और वो बहुत डेंजरस भी है ना। और मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा करना भी चाहिए, सिंस तुम अपने स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो इसके ऑटो सेव भी ऑन रखता हूँ मैं। सब सेव्ड रहता है, टेम्पररी फाइल्स, ये सब इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा एक और है, इसमें देखो सेव करते तो बड़ा जरा ढंग से सेव करते हैं। आवाज आ रही है सही? ये देखो, ये दिख रहा है क्या? 4.35 8.35 दिख रहा है? You should save like this। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुमको किसी और प्रोजेक्ट के दिखाऊंगा ना, तुम हिल ही जाओगे, इतना भयानक सेव करता हूँ मैं। मतलब हर एक का वर्जन उस तरीके से सेव करता हूँ। इसका तो ये ज्यादा काम नहीं है। ये देखो दिख रहा है क्या? दिख रही लाइन से प्रॉपर। और इसकी बाकी की फाइल्स अलग है। ये करीब ने क्या, इसमें 150 से 200 फाइल हो गई थी। कितनी? बाद में डिलीट कर देते, लेकिन ये देखो 4:34 5 AM PM 6 PM 7:40 8 PM डेट। तुमको भी ऐसे ही सेव करना है। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कहीं कुछ ओपन होने के लिए है ना ऑप्शन। ऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो जिंदा रहोगे। एक आध फाइल गलती से करप्ट हो गई तो एटलीस्ट तुम्हारे पास पीछे की स्टेप्स अवेलेबल होती है। अगर तुमने एक ही फाइल में कचरा करते रखा अनटाइटल्ड, तो कितनी अनटाइटल्ड फाइल होंगी अपने कंप्यूटर में जब तुम काम करते रहोगे। सो मेक श्योर कि उसका नेमिंग प्रॉपर रखो। ये देखो ये स्टार आ गया, मतलब तो मेरे को बहुत लोग बोलते कि तुम सर सेव मारो कंट्रोल एस। अरे बोला कंट्रोल एस वो बाय डिफॉल्ट है, मतलब ऐसा जब मैं बैठा रहता हूँ सो कंट्रोल एस बाय डिफॉल्ट चला जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता। तो तुम्हारा हाथ ऐसे वो कंट्रोल एस पे चलते ही रहना चाहिए, और एक आध घंटे के बाद कंट्रोल ऑल्ट एस आफ्टर फोटोशॉप में, और यहाँ पे सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस, और फिर क्लास 1 मे बी 11.10 AM डेट लिखना है तो आज के दिन में खत्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेट लिखो। क्या डेट लिखोगे? अगर तुम्हारा ईयर वाइज प्रोजेक्ट चलने वाला है तो मैं ऐसे लिखता हूं, रहता है पर एक बार सेव करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक बैकअप भी। अगर अनटाइटल रखा तो अनटाइटल्ड ही रहेगा, पर कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो। अपना ह्यूमन जो नेचर है ना उसको हमेशा उसमें डालो कि सेव खुद करते रहो, बिना सेव के कुछ मत रखो, है ना। वो खाते ना हम लोग सेव पूरी, तो उसको बोलते हैं ना सेव ज़्यादा देना करके। खाए क्या कभी इतवारी में वगैरह जाके नंगा पुतला के पास खाए क्या? जाने का उधर बढ़िया मिलता है, शाम को वगैरह जाने का बढ़िया खाने के लिए। एक आध दिन चलेंगे अपन खाने के लिए भी, तो बहुत बढ़िया सेव मिलते, बहुत लोगों को लेके जाता हूँ मैं। अभी तुम यहाँ से मेट्रो में बैठे कि डायरेक्टली जा सकते हो उधर। अच्छा भीड़ क्या रहता है अभी, तो क्या कोरोना आ गया क्या? तो ये सब ध्यान में रखने के बाद हम लोग बाकी कल मिलते हैं। और किसी को कोई डाउट होगा रिगार्डिंग एनिमेशन ऐसे भी पूछ सकता है। नहीं वो मैं नहीं सीखा था, वो तो मैं ऐसे बोलते वक्त नहीं। वॉइस ओवर एक अलग फील्ड है ना। मैंने वो बताया था ना चेतन शशिधर,
नहीं हाँ मल्टीपल आवाज हाँ, उन्होंने जीनी की वगैरह आवाज़ निकाली है, सचिन की आवाज़ निकाली है वगैरह, वो सब वो अलग फील्ड है। देखो ऑडियो एडिटिंग भी अलग एक फील्ड है, वॉइस आर्टिस्ट मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना एक अलग फील्ड है, ये सब अलग अलग फील्ड्स है। तो इसको क्या है ना, मैं सिंगल मेरे को वॉइस ओवर मतलब जमता ही नहीं। जमता क्यों नहीं? क्योंकि अपने को वो जितना पढ़ना आता है उतना ही पढ़ना आता है, और मेरे को एक्सेंट वैक्सेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब काम मैं ही करूँगा। ऐसा बोल के नहीं क्या कि मेरे को ही पैसा मिलना चाहिए सब, तो फिर मैं फंस जाऊंगा, है ना। मैं ही सिखाऊँ, मैं ही फिर एक आध प्रोजेक्ट सभी प्रोजेक्ट पे मैं ही काम करूँ, फिर एक आध दिन मेरे को बुखार आ जाए और सब लोग यहाँ पे तलवार लेके खड़े रहे कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है करके। सबको काम बांटना चाहिए, ठीक है। करे बाकी कल कोई डाउट सभी को? नो सर, किसी को कोई डाउट नहीं? आदर्श, भावेश, जय, रितिका, नो सर, नो सर। शरण्या, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। एंड कल हमारा क्लास जो है ना वो हाँ 10:45 का होगा, सिंस मैं एक मीटिंग को जाता हूँ तो 10:45 को हमारा क्लास होगा, ठीक है। मैं मैसेज छोड़ दूंगा, वैसे सबको पर्सनली आ जाएगा। 10:45 को क्लास होगा, क्लियर? ओके चलेगा भाई। हर मंगलवार को 10:45 को होगा, बाकी दिन 9:30 से 11:30। तुमचा जो व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आहे ना